खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करने वाले तथा सीमा पर तैनात वीर सपूतों को जन्म देने वाले किसानों की ना तो देश का प्रधानमंत्री सुन रहा है और ना ही क्षेत्र में तैनात अधिकारी ही उनकी सुध लेने वाला है। कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिला धरारा प्रखंड के अमारी पंचायत स्थित सरदापुर गांव में, जहां बुधवार दोपहर खलियान में रखे धान की फसल में लगी आग का जायजा लेने देर रात तक कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा। लाखों की क्षति के बाद पुरुष एवं महिला किसान रोते बिलखते अपने दर्द बयां कर रहे थे, लेकिन उनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। उनके परिवार एवं छोटे छोटे बच्चों के पेट की आग कैसे बुझेगी, यह सोच सोचकर पुरुष ही नहीं बल्कि गांव की महिलाएं भी विचलित हो रही थी। कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि के दौरान रोजगार छिन गया और अब खेत में पैदा किया गया अनाज भी अग्नि देवता के भेंट चढ़ गया। एक तरफ जहां देश भर में किसानों को लेकर आंदोलन चल रही है, दूसरे तरफ जमालपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धरारा प्रखंड के अमारी गांव से सटे सरदापुर गांव में आज भीषण आग लगने से धान के फसल के टाल में जिस प्रकार से आग लगी है, जिसके बाद यहाँ गांव में काफ़ी अफरा तफरी मच गई है और यहाँ के किसान काफ़ी परेशान है। और ये हम जानते हैं कि कितना नुकसान इन लोगों को हुआ है और इन लोगों को के ऊपर क्या बीत रही है। सर यहाँ 6 पुंज जो है एकदम जर करके एकदम अथी हो गया, बर्बाद हो गया है, एकदम बहुत कसरत से जा करके आग में काबू पाए हैं। अन करीब करीब 300 मन से कम धान नहीं होगा जो एकदम जर के एकदम बर्बाद हो गया है। कोई कामे का नहीं रहा है, हम लोग का गरीब आदमी का कोई उपाय नहीं है। अब क्या करें हम लोग। कितने बजे की घटना है ये? करीब करीब वही 2:45 बजे से जो है ना सांझ तक एकदम बुझाते रह गए। 2 मशीन लगाए हैं, पोखर से तालाब से जा करके तब जा करके काबू पाए हैं। यहाँ दमकल की गाड़ी कोई यहाँ पहुंची थी क्या? कोई गाड़ी नहीं आया है। सीओ साहब का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, कोई नहीं आया, प्रशासन आया, कोई नहीं आया है। सीओ तो फोन ही नहीं रिसीव करते हैं। यहाँ धरारा प्रखंड के सीओ और बीडीओ तो लगता है सो गए हैं। किसान से कोई लेना देना नहीं और आते भी नहीं और फोन भी नहीं रिसीव करते हैं। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग का गरीब आदमी का खेत यहाँ जल कर राख हो गया है। साल भर की खेती हम लोग कहाँ से लाएंगे? एक तो ऊपर से लॉकडाउन किए हुए हैं। और मतलब क्या लगता है कि जितना नुकसान हुआ है, कितने घंटे तक यहाँ आग लगती रही फसल में और कितने लोग मिलकर इसको बुझाए होंगे? कम से कम आदमी थे यहाँ पर, हजारों आदमी थे यहाँ बुझाने में। 2 को मशीन लगाए हैं, जा करके बाल्टी लाए, घर से सब कुछ करके लाए हैं। एकदम कोई कामे के नहीं रहा था, बर्बाद हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। जिस प्रकार से ग्रामीण परेशान है, हमारे साथ कुछ और ग्रामीण है। हिमांशु जी थोड़ा सा इधर आए। हिमांशु जी हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ धरारा प्रखंड के सचिव हैं और बगल में हमारी गांव में इनका घर है और ये मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत करके लोगों को यहाँ इकट्ठा किए। जैसा कि जानकारी मिला है, इन्होंने और युवाओं के साथ मिलकर जिस तरह से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, जैसा कि इनके द्वारा पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ लोग परेशान हैं, हताश हैं। यहाँ के किसान जो है आग पर काबू पाने में बहुत प्रयास किए, बहुत जो है मेहनत किए, मशीन चलाए, मगर इतना कड़ा जो है ना आग पकड़ा, तुल पकड़ा आग कि जो है ना सारा फसल बर्बाद हो गया। लगभग 6 पुंज जिसमें कि जो है ना 300 मन से ज़्यादा जो है ना धान बर्बाद हुआ है। हम चाहेंगे कि इस किसान में गरीब किसान है, बेचारा लघु किसान है, इसको जो है मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले और इसका जीवन यापन सही से हो। कोई पदाधिकारी अब तक यहाँ मौके पर पहुँचे कि नहीं? अभी तक कोई अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचे भी नहीं। बीडीओ साहब और सीओ साहब का तानाशाह रवैया और जो है निकम्मापन यह दर्शाता है कि किसान और मजदूर आम जनता से कोई मतलब लेना देना नहीं है।
हमारे साथ यहाँ कुछ और युवा है, बता रहे हैं कि यहाँ पदाधिकारी आवेदन की मांग कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना, आफत यहाँ लोगों तक पहुँच गई, लोगों के को झेलनी पड़ रही है। क्या कहें पदाधिकारियों ने? बड़ा बाबू बोला है कि जो है ना यहाँ दरखास्त लिख करके दे दो थाना में, आपको मुआवजा मिल जाएगा। क्या मर्डर हुआ है, हम जाके वहाँ दरखास्त दे दें, आकर के यहाँ देखेगा, स्पोर्ट आकर के देखेगा, तभी तो विश्वास होगा आदमी को। कहाँ पे आवेदन देने की बात कर रहे थे? वो थाने में बोल रहा था आवेदन देने के लिए, धरारा थाने में। आइए हम कुछ और ग्रामीण से पूछते हैं, यहाँ जो किसान है, क्या मतलब शिकायत है आपकी यहाँ के पदाधिकारियों से? यहाँ सर जो है अधिकारी को जो न्यूज़ दिया गया है, खबर दिया गया है, वो बोला कि देखिए हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो है सीओ साहब इसको अथी करेगा, वीडियो बोला। अब वीडियो फिर बोला कि बड़ा बाबू को फ़ोन करते हैं। अब बोलने से जो है तो बोला कि बल ठीक है, जो आइए और ये आप जो देखिए लिए हैं, जो फ़ोटो वोटो ले लिए, तो आइए यहीं पर दरखास्त उरखास्त देकर और जो है यहीं पर कुछ आपको मुआवजा मिला जाएगा। ऐसा तो हम आज तक कानून नहीं सुने हैं, ये तो पहले बार कानून बना रहा है संविधान में। अच्छा, एक तरफ जहाँ दिल्ली की सड़कों पर चाहे बिहार के किसान हो, चाहे महाराष्ट्र के किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, और यहाँ इतनी बड़ी आफत हुई है, सरकार और उसके पदाधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि सरकार का किस तरह का रवैया ये है? ये तो ऐसा नहीं हम चाहते नहीं कि इस सरकार में क्या है, उसको मन में है नहीं है, और कोई चीज़ लेना देना। अरे गरीब आदमी है, वो काहे के लिए है? कुदार छाप हम लोग हैं भाई, जो काम करते हैं सारा दिन तो पेट भरता है। ये हम लोग को अनाज जल गया तो हम लोग को बाल बच्चा कैसे जीवित करेगा? ये सरकार को तो कोई समझ नहीं लग रहा है कि करेगा नहीं करेगा। एक तो लॉकडाउन लगा करके रखा है, कहीं आने जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है। हम लोग यहाँ भूखे से मर रहे हैं, एक पैसा कम धनी है, इसी के 2 पैसा 4 पैसा बेच बिकन करके बाल बच्चा के नून रे, तेल रे, कपड़ा लत्ता, डॉक्टर बेड, सारे चीज़ इसी में होता है। हाँ, तो सरकार जानबूझ के ना हम लोग का मार रहा है। जिस तरह से अभी आग लगी है, फसल में आग लगी है, और क्या लगता है कि ये जिस तरह से ये आप लोग का फसल था, खेत से आप लोगों ने लाकर यहाँ रखा था, यहाँ फिर तैयारी होती, क्या लगता है आगे आप लोग के परिवार पर कितना संकट घर आने वाला है? बहुत संकट पड़ा है सर। पहले नंबर तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब फोन का है, तब दमकल वाला सर आने में कितना देरी लगता है। तो हम लोग को ये रोड नहीं सर, सही रोड देखें, अब सही रोड तो पहला नंबर है ही नहीं है, तो मशीन लगवाए बुतवाए, बहुत नुकसान हुआ। फोन के बहुत किया बार, यहाँ प्रशासन का आना चाहिए कि कम से कम देखना चाहिए स्पॉट पर कहाँ आग लगा है। क्या लगता है कि भोजन का आगे प्रबंध कैसे होगा? क्योंकि ये जो फसल है, आप लोगों को आगे का साल भर का जो अनाज होता है, जिससे आप लोग जीवन यापन करते, अपने बच्चों का पेट पालते, अपना पेट पालते हैं, और जब ये अनाज ही जल गया, फसल ही जल गया, तो किस तरह से आगे का आप लोगों की ज़िंदगी चलेगा? बहुत कष्ट चलेगा ये कष्ट। एक तो साल भर की खेती है सर, साल भर की खेती है, बहुत मेहनत से हम लोग किए हैं खेती, अब जल गया है। ये लोग आज परेशान है। कितना इन लोगों के बच्चों और इनके परिवार के ऊपर किस प्रकार की आफत पड़ी है? बहुत समस्या खराब है सर, पूरा खरियान जल गया है, 4 5 6 पूंज एकदम चौपट हो गया है सर। क्या खाएगा हम लोग सर? ध्यान नहीं देगा सर तो हम क्या खाएंगे? मर जाएंगे भूखे सर। वही पर तो हमारा लोग वही पर तो है कि ये 2 फसल होता है, वही करता है। गरीब आदमी यार वो ऐसा कबा भे गए की होले नहीं होले धरती पर बीत रहे है, की करके खेते बाल बच्चा? गरीब नहीं बचा है सर, पूरा पूंज जर गया है, 10 पूंज जर गया है सर एकदम से, एगो धान नहीं बचा है। आके देख लीजिए सर, यहाँ के सामने में क्या दशा रीति बीत गया है मेरा समझ से। सरकार से और यहाँ के पदाधिकारियों से आप लोग की क्या मांग है? क्या लगता है जो जला वही हमको लोग के दीजिए खाने पीने के लिए, यार क्या मांगेंगे? जब पदाधिकारी यहाँ पहुँचा नहीं, क्या लगता है आप लोगों की मांग पूरी हो पाएगी? पूरा करेगा नहीं तो कैसे होगा? हम लोग के खाने पीने के जो जा रहा है, जो बाल बच्चा के दीजिएगा।
हाँ, क्या हम मांगेगा सर, हम तो नहीं न मान सके कि पूरा जितना हमको जर गया है उतने हमरा दीजिए। अच्छा, जैसे कि आग लगने के बाद ना तो दमकल की गाड़ी आई आग बुझाने के लिए और न ही पदाधिकारी अभी तक देखने आए, क्या लगता है, उम्मीद है सरकार या प्रशासन से, क्या आप लोगों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का लगता है कि प्रशासन आगे आएगी? अंदाजा नहीं लगता है, कोई बंदा का देखने वाला यहाँ पर नहीं है, समझा ना? कोई नहीं, बड़ा बड़ा आदमी एकदम कोई नहीं देख पाया है कि क्या मर गया कि जर गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर। पानी वाला भी नहीं आया बुझाने के लिए। अपना मशीन लगा, 2-3 मशीन लगा के यहाँ जाती किया हूँ, बाल्टी से मशीन से जाती करके जाती किया हूँ। रोज आदमी मिल गया सर, कहाँ पूरा गाँव में हो गया। दिया गया तो सब दमकल से बुताया है यार। तभी कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। और भी महिला हैं, है महिला बहुत स्टार्ट किए। हमारे साथ कुछ और महिला हैं जो बताएंगी कि इन लोगों के ऊपर कितना आफत टूटा है और क्या इनका भविष्य आगे लग रहा है। की खाते कौन चीज खैथिन, आग लग गेलिन, इतना जर गेलिन, कैसे खैथिन, भूखल प्यासल है, कैसे खैथिन, आग लग गेले टाल में इतना। अच्छा, जिस तरह से कोरोना काल आया उसके बाद फिर इलेक्शन आया, ना तो रोजगार मिल रहा है और जिस प्रकार से मजदूरी लोगों का छिन गया है और ऐसे में अनाज भी आप लोग का जो फसल उगाए थे वो भी चला गया, तो कितना लग रहा है कि आप लोग को आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? की खाते कौन चीज खैथिन, आग लग गेलिन, इतना साल भर कैसे भूखल प्यासल, साल भर भूखले प्यासले रहते, कोई अनाज पानी नहीं रहले, 300-400 मन धान जर गए, सब 6-6 गो 5-5 गो पुन जल गए, 2 गो कल टूट गए, कल चलते चलते हैरान हो गए, तसला से पानी देवालिए, बाल्टी से पानी देवालिए, हैरान हो गए ढोते 2 गो मशीन लगेलिए, पोखर से नाली उली से पानी दे के मिंझलिए, कुछ भी एको का बचबे नहीं कर ले सर। जब गरीब के देखिए सर, आके बहुत क्षति हो गया है सर, सब 5 पुन जर गया है सर, पूरा खरियान खत्म हो गया है सर, सब जो बाल बच्चा के सब आधार खत्म हो गया, क्या खाएगा? कम से कम आप देखिए आके, तो गरीब को तो नहीं देखेगा, लॉकडाउन भी हो गया, क्या चीज खाएगा बाल बच्चा का? प्रशासन बनाया काहे के लिए? हाँ, देश जनता सेवा करने के लिए कि घर में वहाँ बैठने के लिए ऑफिस में? बोलिए हमारे साथ सुमन बिंद है जो कि विकासशील इंसान पार्टी के नगर अध्यक्ष है जमालपुर के। आप सुमन जी बताइए कि किस तरह से लोगों को लग रहा है कि सरकार में आप हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, सरकार से आपकी क्या मांग है, पदाधिकारियों से आपकी क्या मांग है? हम जमालपुर से, हमको लगा कि मेरा गांव में ऐसा घटना हुआ था, हम जमालपुर से दौड़ले आए, मोटरसाइकिल से मैं स्टार्ट किए, चल दिए वहाँ से। हम वीडियो साहब को फ़ोन किए, सर मेरा गांव में ऐसा घटना हो गया है, आपको पता नहीं है? बोला नहीं हमको पता नहीं है। हमने सर पता नहीं तो आप फायरिंग गाड़ी वहाँ से भेजिए, आप यहाँ पे आग बुझाने के लिए, यहाँ पे काबू पूरा हो रही है। तो बोला कि ठीक है ऐसा करो, तुम बात कर लो थाना में। हमको लगा वीडियो साहब के सीहा और मंत्री के इशारे चलते हैं, हम लोग बात तो मानते नहीं। जहाँ तक हमको ग्रामीण बताया कि हम फ़ोन भी पहले ही पता चला, फ़ोन किए। वाजिब में जो वीडियो साहब है ना, अपना मन से जो काम भी करते हैं। हम यही कहेंगे कि मेरा सरकार है तो हमको तो क्या बोलना चाहिए, मगर इनको हम ऊपरे डीएम को हम लिख को चिट्ठी देंगे कि कार्रवाई इनके ऊपर करे जाए। जिस प्रकार से आपको सूचना मिली करीब 3-4 घंटे पहले जिस तरह से आग लगी, आप मौके पर पहुंचे, एक मीडिया कर्मी होने के नाते जब हमें सूचना मिली 2 घंटे पहले हम खबर भी लगा चुके हैं, जब हमें इसका फुटेज मिला और अभी हमने खबर लगाने के बाद अभी खुद मौके पर मौजूद है। इतना अंधेरा हो चुका है और लोग यहाँ, लोगों में मातम सा पसरा हुआ है, लोग परेशान हैं। हम भी यहाँ पहुँच गए, यहाँ की जो स्थिति है उसका जायजा लेने, लेकिन अब तक पदाधिकारी नहीं पहुँचे हैं। इसको लेकर क्या लगता है कि पदाधिकारियों का मनोबल किस तरह से बढ़ा हुआ है? हम प्रयास किए थे सीओ साहब का नंबर लगाने के लिए, मगर सीओ साहब का नंबर नहीं लगा। मगर मुंगेर के हम सीओ साहब को फ़ोन किए तो मुंगेर के सीओ साहब बोले क्या आपका धरारा का नंबर हम दे देते हैं, जो उनसे बात कर लीजिए। हम उनको फ़ोन लगाए तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो हम क्या बोले इसके ऊपर? क्या जिला स्तरीय पदाधिकारियों से भी कोई बात हुई है? जी सर नहीं, हम उनसे तो बात अभी नहीं हुआ, मेरे सिर्फ थाना प्रभारी से बात हुआ मेरा, और बीडीओ साहब से बात की है हम। बावजूद अब तक कोई नहीं पहुंचा है? जी सर अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा हुआ, जहाँ तक ग्रामीण कह रहे हैं कि अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। हम भी आके देखे तो कोई नहीं पहुंचा हुआ यहाँ पे। हिमांशु जी, जिस तरह से महागठबंधन का यहाँ पे सरकार है, स्थानीय महागठबंधन का यहाँ विधायक है, और विधायक जी को क्या सूचना मिल पाई है क्या? जी विधायक जी को जानकारी हुई, विधायक जी हमको कॉल किए, हम बहियाड़ में थे खेत पर, वहाँ से आए तब देखे कि जो है ना
सही में जला हुआ है। तो विधायक जी को रिपोर्ट किए, तो विधायक जी सीओ को भी फ़ोन किए और जो है वीडियो को भी फ़ोन किए, मगर सीओ का स्विच ऑफ था जो है ना। और उसके बाद एसडीओ को फ़ोन किए, एसडीओ साहब को फ़ोन किए और जो है ना बोले विधायक जी कि हम फ़ोन कर दिए हैं एसडीओ को, वहाँ जो है ना जाएंगे जांच में जो है। क्या लगता है कि स्थानीय विधायक के माध्यम से इस बात को इस मुद्दे को सदन में उठाया जा सकता है? जी हाँ, हमारे जो है ना माननीय विधायक अजय बाबू जो है ना पूरे सलीके से इस बात को सदन में उठाएंगे। ये एक तरफ सुशासन की सरकार, निकम्मी सरकार एक तरफ कहती है कि जो है ना किसान को हम जो है दुगना मुनाफा देंगे, और एक तरफ जो है ना किसान के जलने के बाद मुआवजा देने को तैयार नहीं है। ये सरकार निकम्मापन साबित करता है। क्या लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में किसान भी जिस तरह से अभी सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ भी किसान हताश और परेशान है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही गूंगी और अंधी सरकार बनी हुई है, क्या ऐसा ही महसूस हो रहा है? जी, बिहार सरकार इसे तो साबित यही होता है कि ये तो दिल्ली पूरा अंधी सरकार बनी हुई है। सिर्फ जो है ना कारपोरेट घराने के लिए फायदे का काम कर रही है, ऊंचे बड़े लोग के लिए फायदे का काम करती है। हम लोग गरीब किसान हैं, लघु किसान हैं, हम लोग के लिए कोई सुविधा कोई मुहैया जो है ना कराने का काम नहीं करती है, और जो है ना हम लोग बेचारे बने हुए हैं। आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये तो पूरी अंधी सरकार है। यहाँ का धरारा प्रखंड का ब्लॉक का जो जितने भी हैं सीओ हैं, बीडीओ हैं और थाना प्रभारी जितने हैं, ये सारे घुसखोर बैठे हुए हैं। ये सबको जब हम लोग फ़ोन किए तब से ये लोग आते नहीं, बोलते एप्लीकेशन लेकर, पहले आग बुझाएंगे, पहले एप्लीकेशन लेके जाएं। ऊपर से बोलते हैं किसान को ये देंगे वो देंगे, एक ऊपर से लॉकडाउन कर रखा है, रोजी रोजगार तो बंद कर रखा है, और बोलते हैं कि पहले एप्लीकेशन लेकर आओ। तो एप्लीकेशन पहले ले जाएं या आग को बुझाएं। जैसा कि आपने ग्रामीणों का आक्रोश देखा, ग्रामीण का कहना है कि जिस तरह से लगातार इन लोगों के द्वारा प्रशासन के पदाधिकारियों से इन लोगों के द्वारा मांग रखा गया, यहाँ न तो दमकल की गाड़ियाँ पहुँची आग बुझाने के लिए, न ही अब तक शाम रात होने को है लेकिन अब तक कोई पदाधिकारी यहाँ जायजा लेने नहीं पहुँचे, लोगों का हाल जानने नहीं पहुँचे, और मुआवजा देना तो दूर की बात है, अभी तक यहाँ की कोई स्थिति पर इन लोगों को जानने का इन लोगों ने प्रयास तक नहीं किया, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान है। लगता नहीं है कि पदाधिकारियों के कान पर जूं रेंगेगी, क्योंकि दिल्ली से लेकर यहाँ बिहार तक की यही स्थिति है। किसान आज बिल्कुल परेशान है, ना तो उनके पास रोजगार है, उनके पास जो भोजन के लिए साल भर के भोजन के लिए फसल था वो भी जलकर खाक हो गया है। अब ये पूरी तरह से परेशान और हताश है। बुधवार दोपहर खलिहान में रखे फसल में लगी आग को कड़ाके की ठंड में भी पानी में भीगे किसान देर शाम तक बुझाने में लगा हुआ था। उस वक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात कुमार अपने घर में आराम फरमा रहे थे। दिन भर ग्रामीण अपने बीडीओ साहब को फ़ोन करते रहे, मगर यह कहकर कि वह परीक्षा के ड्यूटी में व्यस्त है, इसलिए किसानों की फसल और पेट की आग बुझाने की दिशा में कदम उठाने तक का उनके पास वक्त नहीं है। देर शाम करीब 6 बजे जिस वक्त किसान भीगे कपड़ों में अपने जले हुए फसल को देखकर आंसू बहा रहा था, उस वक्त बीडीओ साहब अपने कपड़े बदलने और घर के अंदर आराम फरमाने में मशगूल थे। हेलो, बीडीओ साहब बोल रहे हैं? हाँ, बीडीओ साहब बोल रहे हैं। जी, पवन चौधरी बोल रहा हूँ सर, पत्रकार। हेलो। हाँ, पवन जी बोलिए। हाँ सर, आपके क्षेत्र में जो आग लगी है फसल में, उसका क्या वो पहुंचे थे मौके पर सर? क्या हम तो सीओ को बोले थे हम। सर, सीओ साहब का मोबाइल स्विच ऑफ है, आप नहीं पहुंचे, रात हो गया सर, अभी भी लोग यहाँ हताश और परेशान है। एग्जाम ड्यूटी से ही आ गए हैं। जी सर? जी सर? हम एग्जाम ड्यूटी में थे। ओ, एग्जाम ड्यूटी में थे सर। कोई आपके अनुपस्थिति में पूरे प्रखंड क्षेत्र में कोई भी पदाधिकारी इसका समस्या का समाधान करने के लिए? सीओ का मोबाइल स्विच ऑफ है सर। नहीं, उसका मतलब अभी तक एग्जाम अभी भी एग्जाम चल रहा है सर? क्या हेलो? अभी तो नहीं चल रहा है सर, अभी भी फुर्सत नहीं मिला है सर?
इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है सर। आप लोग इस तरह से सर, आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर, सिर्फ सीओ साहब की जिम्मेदारी है। आपका यह आधिकारिक बयान है सर कि सिर्फ सीओ की ही का अधिकार क्षेत्र है ये, यही मान लेना सर। तो हम ड्यूटी में, तो हम नहीं जाते वहाँ। ड्यूटी में अभी भी है सर, ड्यूटी में अभी जस्ट मेडिकल से निकले हैं अभी सर। आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है? हमको लगता है बात कर लीजिए। जी सर, व्हाट्सएप पे भेजा जाए सर। अरे पवन जी हाँ सर, हम लोग देख के हम 1 घंटे से यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं, लोगों का यहाँ जायजा ले रहे हैं। जी सर। सही है, एक बात समझिए, अभी हम पूरा टाइम का पूरा कम फीस पहन ले हैं, इस बात को तो समझिए। सुबह 8 बजे निकले हैं सर। यहाँ जो लोग यहाँ परेशान है, ये भीगे कपड़े में भी खड़े हैं सर। अभी आप वीडियो आप देखिएगा थोड़ी देर बाद, भीगे कपड़े में खड़े हैं सर। दोपहर करीब 2 बजे किसानों के खलियान में रखे फसल में आग लगती है तो अंचलाधिकारी पूजा कुमारी का सरकारी नंबर बंद बताया जाता है। देर शाम जब सीओ मैडम को पत्रकार द्वारा उनके प्राइवेट नंबर पर फोन कर अगलगी की घटना को लेकर पूछताछ किया जाता है तो सीओ मैडम द्वारा बताया जाता है कि शाम 5 बजे फसल में आग लगी है। मैडम अगले ही पल में यह भी बयान दे डालती है कि उन्हें अगलगी की घटना के बारे में 4 बजे शाम को पता चली है। सीओ मैडम का यह बयान यह दर्शाता है कि या तो दोपहर 2 बजे गरीब किसानों के फसल में आग लगने की सूचना मिलने के बावजूद उनका हाल जानने के बजाय कार्यालय में कुर्सी पर बैठे रहना ज़्यादा मुनासिब लगा। उनका दूसरा बयान यह दर्शाता है कि घटना 5 बजे घटी जबकि उन्हें सूचना 4 बजे ही मिल गई। फिर भी शाम 6 बजे तक उन्हें गरीब किसानों का सुध लेने का समय नहीं मिला। मैडम सीओ साहब बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी मैं जी हाँ बोलिए ना। जी SBN न्यूज़ से पवन चौधरी बोल रहा हूँ मैडम। और मैडम आपका सरकारी नंबर स्विच ऑफ है क्या? नहीं तो। अच्छा, और यहाँ ग्रामीण लोग परेशान थे। आपके क्षेत्र में कोई घटना घटी है मैडम? आग लगी है, उस इलाके के कर्मचारी अभी है नहीं। मैडम कितने बजे आग लगी है मैडम? शाम में। कितने बजे मैडम? 5 बजे। 5 बजे? आप जरा आप मेरे चैनल पे देख लीजिए, हमको लगता है कि 2-2:30 बजे हमारे चैनल पे खबर चल चुकी थी मैडम। 5 बजे बता रही हैं, 2-2:30 बजे हमारे चैनल। अच्छा, आपके चैनल पे खबर चली तो हम चैनल लगा के बैठे हुए थे। मैडम आप क्षेत्र में नहीं थे क्या? हम अपने ऑफिस में थे ना जी। तो मैडम आप तो यानी हमारे ऑफिस में न्यूज चैनल लगा हुआ था, SBN न्यूज चैनल। अच्छा, चैनल नहीं पता, चैनल नहीं लगा रहेगा तो जिस मैं पत्रकार के द्वारा सूचना दी गई ना। हाँ। बता रहे हैं 4 से 5 बजे, तो आप हमको टाइमिंग बता रहे हैं 2-2:30 बजे। हाँ। तो इसका मतलब आपको क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है मैडम? अच्छा, मतलब आज आप सूचना दिए, आप 2:30 बजे खुद सूचना लिए वहाँ से और 2:30 बजे हम वहाँ पहुँच जाते। 2:30 बजे? अभी कितना टाइम हो रहा है मैडम? जब हम 4 से 5 बजे बता रहे हैं। 4-5 बजे अभी भी हमको जानकारी मिली। अच्छा, 5 बजे भी जानकारी मिली तो आप पहुँचे मैडम? तो उस इलाके के कर्मचारी को बोले ना जांच करके लाइए। अच्छा, अभी आपके कर्मचारी पहुँचे, जांच करके लाए मैडम? आप पता किए? दे रहे हैं रिपोर्ट वो। 6 बज गया है, अभी तक कोई कर्मचारी पहुँचा है स्पॉट पे? आप पता किए हैं? 6 बज चला है। आपने कहा घटना को लेकर आगे सीओ मैडम अपना बयान देना उचित नहीं समझी, इसलिए पत्रकार द्वारा किए गए फोन को उन्होंने काटकर यह साबित कर दिया कि किसानों के दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं है।